नमस्कार दोस्तों आज जो बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं दोस्तों, इसमें सुबह आप पैसा लगाएंगे, शाम तक आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा। ऐसा किसी भी दोस्तों ना तो बैंक में होता है ना तो शेयर मार्केट में होता है। बैंक जो है आपको 4 से 5% सालाना देती है ब्याज, और दोस्तों जो शेयर मार्केट है उसमें दोस्तों रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो 17 से 18% की आपकी ईयरली जो है मार्जिन होती है। लेकिन यह बिजनेस है, जैसे मान लीजिए आपने सुबह 6,000 रुपये लगाया, शाम तक आप इस 6,000 से 2 से 3,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। आप 15 साल के हैं या 85 साल के हैं, कितने भी उम्र के हैं, इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आपके अंदर शर्म नहीं होना चाहिए। कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, बस चोरी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों यह बिजनेस हमेशा चलेगा, बस इसमें है कुछ सीजन वाइज बिजनेस होते हैं, कुछ ज़्यादा चलता है कुछ कम चलता है। तो जो आज का बिजनेस है दोस्तों, ये फलों का बिजनेस है। आज की वीडियो में दोस्तों 3 ऐसे फल के बारे में जानते हैं जिसका डिमांड हमेशा रहता है, और इस 3 फल को आपको कहाँ से खरीदना है, कितना मार्जिन होगा, कैसे आपको बेचना है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों पहला फल जो है, इस समय इसका सीजन है, वो है अमरूद। दोस्तों अमरूद सबका फेवरेट है, सिटी में अमरूद बहुत ज़्यादा बिकता है। दोस्तों इस सिटी में अगर आप हैं तो आप देख लीजिए, अमरूद जो है 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये किलो बिकता है। 40 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो बिकता है, और दोस्तों बड़ा बड़ा सा होता है। बस आपको ये ध्यान देना है, अमरूद फड़ा नहीं उठाना है। अभी आपको खरीद कितने मिलता है, कहाँ से इसे खरीदना है। दोस्तों अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे अमरूद की खेती की जाती है, अमरूद का बगीचा होता है, वहाँ से अगर आप खरीदते हैं थोड़ा सा और सस्ता मिलेगा। नहीं तो दोस्तों आप अपने ज़िले की सब्जी मंडी में जाइए, हर एक ज़िले में एक बड़ी सब्जी मंडी होती है, वहीं से आपको अमरूद खरीदना है। कितना अमरूद खरीदना है दोस्तों, आप 1 कुंतल 2 कुंतल, जैसे आप जिस क्षेत्र में जैसे बेचना चाहते हैं उसी हिसाब से वहीं से अमरूद लेना है। तो दोस्तों ये ट्रे में अमरूद आता है, तो ट्रे में अमरूद आता है तो कुंतल के हिसाब से आपको मिलता है। जो अमरूद 40 रुपये किलो बिकता है, वह अमरूद आपको 18 से 20 रुपये किलो मिलेगा, यानी 2 गुने प्रॉफिट में बिकेगा। लेकिन आपको 2 गुने प्रॉफिट में नहीं बेचना है। आप 2 गुने प्रॉफिट में बेचेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं बिकेगा। तो जो आपका 18 रुपये में खरीद मिला है, इसे आप दोस्तों 30 रुपये में बेच सकते हैं। किलो के पीछे 10 से 12 रुपये प्रॉफिट लेके बेचिए। तो जहाँ पे लोग 40 रुपये बेच रहे हैं, आप 30 रुपये बेच रहे हैं, तो दोस्तों आपका अमरूद ज़्यादा बिकेगा, उनका कम बिकेगा। तो हमें ज़्यादा ग्राहक अपनी तरफ लाना है। और जो 60 रुपये किलो अमरूद बिकता है, वह अमरूद आपको दोस्तों 20 से 22 रुपये किलो मिलेगा। 20 से 22 में इसे आप 40 रुपये किलो आराम से बेच सकते हैं। तो जो लोग 60 रुपये में बेच रहे हैं, वहीं पे आप 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपका अमरूद आराम से ज़्यादा बिकेगा। यहाँ पे भी आपको मार्जिन हो रही। अगर 1 कुंतल आपका अमरूद बिक गया तो 1,000 यहाँ से आ गया, 1,000 कम से कम, और 1 कुंतल आराम से बिक जाएगा। कहीं पे भी आप दोस्तों इसे ठेले पे रख के बेच सकते हैं या ज़मीन पे नीचे बैठ के बेच सकते हैं। तो जब आपके पास ज़्यादा अमरूद दिखेगा तो ज़्यादा ग्राहक अट्रैक्टिव होंगे। तो ये पहला बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस है दोस्तों, जो सिटी में सबसे ज़्यादा बिकता है, सिटी में सबसे ज़्यादा बिकता है, वो है पपीते का बिजनेस। दोस्तों पपीता 12 महीना लोग खाते हैं, और इस समय यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, पपीता पेट के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसे देख करके लोग खाते हैं। पपीता दोस्तों कभी भी 40 रुपये से नीचे नहीं बिकता है। 40 रुपये किलो का पपीता बिकता है। तो पपीते को आप दोस्तों कहीं कहीं पे खेती होती है तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप वही सब्जी मंडी से पपीता खरीद लीजिए। पपीता भी दोस्तों बड़े बड़े ट्रे में पपीता आता है, ये भी कुंतल के रेट से बिकता है, ये भी कुंतल के रेट से बिकता है। तो पपीता 40 रुपये से लेकर इस समय अगर हम पपीते की रेट की बात करें तो दोस्तों 60 रुपये से 80 रुपये किलो पपीता बिक रहा है, 60 से 80 रुपये किलो, और ये बड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों आप पपीता लेंगे, ये खरीद आपको कितने में पड़ता है,
जो पपीता दोस्तों 60 रुपए किलो बिक रहा है, ये आपको 25 रुपए में मिलता है आराम से, 25 से, यानी 2500 रुपए क्विंटल, और आप 4000 रुपए क्विंटल आप आराम से बेच रहे हैं। यानी कि ये पपीते में आपको 10 से 12 रुपए किलो के पीछे प्रॉफिट लेके बेचना है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि माल आपका निकलना चाहिए। और लोग यहीं पे गलती करते हैं दोस्तों, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा महंगा बेचते हैं। अगर आप महंगा बेचेंगे तो दोस्तों आपका माल कम बिकेगा। आप अगर खरीदने जाते हैं तो आप देखिए मंडी में 2-3 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं ठेले पे सिर्फ पपीता लिए रहते हैं और टहल टहल के पपीता बेचते हैं, वो कहते हैं भैया हम इतने में दे देंगे, तो लोग वहां पे लेते हैं, उनका निकल जाता है। और जो डेली फल बेचते हैं वो भी पपीता रखते हैं, उनके यहाँ सबसे महंगा होता है, और दिन भर में कितना बेच पाएंगे, 20 से 25 किलो। और जो ठेले पे पूरा कुंतल लेते हैं वो पूरा 1 से 2 कुंतल एक दिन में पपीता बेच लेते हैं। अगर वो 10 रुपए किलो के पीछे ले रहे हैं और 2 कुंतल पपीता यानी 200 किलो पपीता बेच रहे हैं, 2000 रुपए उनका आराम से आ जाता। सुबह उन्होंने 5000 रुपए खरीदा, यानी 250 रुपए कुंतल के हिसाब से 5000 रुपए का 2 कुंतल पपीता खरीदा, और दोस्तों उसे 40 रुपए के हिसाब से बेचेंगे, 10 रुपए मान लीजिए प्रॉफिट लेते हैं, तो दोस्तों 1000 एक कुंतल पे प्रॉफिट हो रहा, तो आराम से उनका 1.5 से 2000 निकल जाता है। उसी तरह से तीसरा जो फल है दोस्तों 12 महीने बिकता है, वो है केला। केला हमेशा बिकता है, केला हमेशा। केला दोस्तों 2 टाइप का आप बिजनेस कर सकते हैं। एक तो मार्केट में पका हुआ केला मिलता है, जो कैल्शियम कार्बाइड से लोग पकाए रहते हैं। यह केला अगर आप खरीद के बेचते हैं तो इसमें आपको नुकसान होता है। अक्सर हम दोस्तों 1-2 दुकान से लेते हैं और देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, वही केला लाते हैं, तो उस केले को जब रखते हैं तो जैसे आप मार्केट से पका हुआ केला मंडी से लाए हैं, और वो लोग कहते हैं कि इससे एक बर्फ से पकाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। बर्फ से अगर पकाएंगे तो पकता ही नहीं, वो फड़ेगा ही नहीं। और वो जो कैल्शियम कार्बाइड से केला पकाए जाते हो दोस्तों, आपका केला पका हुआ जो केला है 3 से 4 दिन में सड़ने लगता है। तो आप ऐसा नहीं, वहां से आप मार्केट से कच्चा केला लाइए। कच्चा केला लाने के बाद पूरा उसकी जो घार आती है, जो पूरा आता है, उसे खरीद के लाइए। ये आपको कुंतल के हिसाब से मिलता है, ये सस्ता भी मिलेगा। जैसे आप मार्केट में जब सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे कच्चा केला भी मिलता है, लोग कच्चा केला लाते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो ऐसे आप कच्चा केला लाइए। कच्चा केला लाने के बाद तो दोस्तों आप क्या खरीदना है, कारपेट आता है जिससे केला पकाया जाता है, उसे खरीद के लाइए। और जैसे एक केला वहाँ पे जहाँ पे आप जिस कमरे में रखिए हो, एक कारपेट रख दीजिए और कमरे को बंद कर दीजिए, उस कमरे में हवा नहीं जाना चाहिए, तो केला आराम से पक जाएगा। और यह केला जल्दी सड़ेगा नहीं, इसे आप 10-12 दिन रखे रहेंगे, सड़ेगा नहीं। लेकिन जो आप पका हुआ लाते हो वो फट जाता है, तो उसमें आपका नुकसान हो जाता है। अगर आप पका हुआ ला रहे हैं उसे बेचना चाहते हैं, दोनों तरीके से हम बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जो केला आपका खरीद 20 रुपये दर्जन पड़ा है, उसे आप 25 से 26 रुपए दर्जन में बेच दीजिए। लेकिन लोग यहाँ पे दुगना बेचने के चक्कर में उससे ज्यादा नुकसान कर जाते हैं। और जब केला फड़ने लगता है तो क्या करते हैं, तब सस्ता करते हैं, तो उतना वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो माल उठाइए वो माल शाम तक खत्म कर दीजिए, चाहे उस पर आपको 10 रुपए दर्जन के पीछे प्रॉफिट हो, चाहे 5 रुपए दर्जन के पीछे प्रॉफिट हो, जो हो। अगर आप मान लीजिए 10 रुपए दर्जन के पीछे प्रॉफिट ले रहे हैं, आपका 50 दर्जन निकल जा रहा है, तो 500 रुपए आपका प्रॉफिट हो जा रहा है। अगर वहीं पे आप सोचते हैं कि हम 20 रुपए प्रॉफिट लेंगे 1 दर्जन के पीछे, आपका वहां पे 10 दर्जन बिकेगा, तो आपको 200 रुपए प्रॉफिट आएगा। और कस्टमर क्या करेंगे, भैया उनके यहाँ बड़ा महंगा मिलता है, आपके यहाँ नहीं आएंगे। जब आप वहां पे सस्ता बेचते हैं तो कस्टमर आपके फिक्स हो जाते हैं, वो थोड़ी दूर भी रहेंगे तो भी आपके पास ही फल लेने आएंगे। तो केला लेने आएंगे, केला भी आपसे ले लेंगे, पपीता भी आपसे ले लेंगे, अमरूद भी आपसे ले लेंगे। तो बिजनेस हमेशा परसेंटेज के हिसाब से करिए। अगर परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो दोस्तों कितना कम परसेंटेज पे करेंगे तो 25% पे ये फल में बिजनेस होता ही होता है। जैसे मान लीजिए आपका केला 20 रुपए दर्जन खरीद के मिला है, अगर आप इसे 25% पे बेच रहे हैं तो 25% का क्या हुआ, डेली का बिजनेस हुआ है। तो 25 दूनी 50 यानी 5 रुपया, 20 रुपए खरीदा हुआ केला 25 रुपए में बेचेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा, आपका 100-200 दर्जन खत्म हो जाएगा। अगर वही आप 30 रुपए में बेचेंगे तो यहाँ पे तो उतना नहीं बिकेगा, तो यहाँ पे आपको 5 रुपए दर्जन के पीछे प्रॉफिट हो रहा है, यानी 25% डेली का बिजनेस कर रहे हैं, 700% महीने का बिजनेस कर रहे हैं।
और दोस्तों अगर साल की बात की जाए 82-84-900% आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप बिजनेस करेंगे तो कभी बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। परसेंटेज का फार्मूला लगा के हमेशा बिजनेस करना चाहिए, कभी नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये तीनों टाइप के फल के बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। सुबह पूंजी लगाइए, शाम तक आपकी पूंजी खाली हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इसी टाइप के और बिजनेस आइडिया जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे दोस्तों सब लोग अपना रोजगार करें और आगे बढ़ें।